वस्तु जिज्ञासा है, चुप रहने में और मौन होने में क्या अंतर है? चुप होना मजबूरी है, मौन होना हमारा व्रत है, यूँ मानना चाहिए। और सामान्य रूप से दोनों के अर्थ एक ही बनते हैं। कभी कभी मौन साधना के लिए लिया जाता है। दोषवादे च मौन्यम, जब कोई व्यक्ति अपन के ऊपर कोई दोषारोपण करे और वो दोष अपने में विद्यमान न हो तो मौन धारण करना चाहिए। फाइटिंग नहीं करना चाहिए, सिद्धि नहीं करना चाहिए। जितने महान आत्माएं हुई हैं उनके ऊपर जब भी आरोप प्रत्यारोप हुए उन्होंने परीक्षा दी नहीं है, उनकी परीक्षा ली है। और तैयार सदा रहना चाहिए। तो जब कोई ऐसे कोई बात कहे जो अपन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, अपना कोई ताल्लुक नहीं है, तो ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं, मौन रह जाना चाहिए। मौन ही उनका चमत्कार दिखाएगा, मौन ही उनकी ऐसी शक्ति को प्रकट करेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा, दोषवादे च मौन्यम, जब दोषों पर विवाद हो तो मौन धारण करना चाहिए। ये बात हमेशा मौन के रूप में आती है। और एक मौन होता है साधना के लिए, क्योंकि मौन से हमारी बहुत सारी शक्तियाँ जो अंदर विद्वान हैं वे प्रस्फुटित होती हैं। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन धारण करते हैं। मौनी व्यक्ति को सिद्धियाँ, अपने खुद की आत्मा की सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होती हैं। इसलिए जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं मौन पूर्वक ही की जाती हैं। तो मौन से अनेक अनेक रूप हैं, पर अंत में मनोगुप्ति तो है ही कि मन को बिल्कुल गुप्त कर लेना, विचारों से भी विमुक्त करके मात्र अनुभूति की तरफ प्रेरित कर देना, ऐसा मौन में अंतर मानना चाहिए। चुपचाप बैठना एक सामान्य भाषा में चुप्पी कहते हैं, अरे भाई वो तो चुपचाप बैठे हैं, ऐसा है। गरबी जैन, बेंगलोर, कर्नाटक। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार हो रहा है कि शांति धारा के बाद भक्तामर जी के 2 ही श्लोक क्यों बोलते हैं, 8 क्यों नहीं बोलते हैं, 8 प्रातिहार। बोलो ना, किसने मना किया? आप लोगों को जल्दी पड़ी रहती इसलिए 2 कर दी। कई लोगों को इतनी जल्दी पड़ी रहती कि ये 2 भी नहीं पढ़ते। चांदखड़ी के अंदर 8 पढ़े जाते, ज्ञानोदय तीर्थ में भी 8 पढ़े जाते, बड़े बड़े प्रातिहार्य चढ़ाते हैं। तो कोई बाधा नहीं, पढ़ सकते। फिर यही बात है कि इन दोनों में आपके स्वार्थ की सिद्धि ज़्यादा है, क्योंकि आप दुखों से भरपूर हैं, इसलिए छत्र को जड़ा लेते हैं। दूसरों की बद्दुआओं से आप डरते हैं, इसलिए चवर चढ़ा लेते हैं। बाकी सब ज़्यादा तो आप अच्छे अच्छे जो कारण हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा मानना चाहिए। पल्लवी जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। किसी ने विजाति विवाह किया है और वह लड़की अपनी एक बेटी को जन्म दिया है, तो अब बेटी के नाम के साथ जैन लिख सकते क्या वो? ये सब दंडपन के काम है। आज तुमने देखा जिज्ञासा पिछली परिवर्तन के समय किस प्रकार का दृश्य हुआ। ये जो आपको पिक्चर और फिल्मों में दिखाते हैं ना, ये 100 में से 5% लोग होते हैं सफल, वो दिखाते हैं कि देखो इसने पिक्चर में उसको ठान लिया कि हम इसी से शादी करेंगे और इसी से ठान लिया और उसको दीवार में चुन दिया। अब ऐसे वो होता ना, वो एक पिक्चर थी ना बहुत पुरानी, मुगले आजम, अनारकली है ना, उसमें दीवार में चुन देते हैं तो भी उसके लिए। तो ये सब जो चीज़ें दिखाई जाती पिक्चरों में वो 5% दिखाई जाती है। 95% जो विद्रूप हैं वो पिक्चरों में नहीं दिखाई जाती हैं, वो हमारे इन मंचों पे दिखाई जाती हैं। इन मंचों पे उन 95%। आज दृश्य देखो कितना दर्दनाक
और ये कोई ऐसा नहीं थी, कहानी थी, यथार्थ घटना है। 95% जितने भी विधर्मी शादियां हैं, विजाति शादियां हैं, ये कहीं ना कहीं से पश्चाताप करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से रोना पड़ता है, कहीं ना कहीं से फिर याद आती मैंने गलती कर ली। लेकिन गलती की अनुभूति उस समय होती है जिस समय व्यक्ति उस गलती को सुधारने लायक रहता ही नहीं है। आज ये पाश्चात्य संस्कृति में, आज तुम्हारे मोबाइल सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में जो किया जा रहा है, आचार और विचार जब तक एक नहीं होंगे संस्कारों में, तब तक जिंदगी चलाना बहुत कठिन है। अब ठोकरें खाने के बाद जो है, ऐसे दृश्य जो आज दिखाया गया, ऐसे दृश्यों पे फिल्म बनना चाहिए, ऐसे दृश्यों के नाटक होना चाहिए, और ऐसे दृश्य समाज में युवा पीढ़ी को दिखाना चाहिए। ऐसे दृश्य बच्चियां देखें और सोचें तुम्हारा भविष्य क्या है, मौज मस्ती या शरीर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े। तो देख करके एक मन में विचार आना चाहिए। एक क्षणिक भावावेश व्यक्ति की जिंदगी को कितनी दर्दनाक बना देता है, यह विचार करना चाहिए। अंशिका जैन, बनगांव। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, एक सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें तथा सम्यक दृष्टि बनने के क्या गुण होते हैं? सम्यक दृष्टि की पहचान हमें चरणानुयुग से ही हो सकती है। सच्चे देव साध गुरु के प्रति समर्पित है, प्रसम भावी है। कितनी भी विपरीत, सबसे बड़ा गुण पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने दिया सर्वार्थ सिद्धि के अंदर, गजब का है। सबसे बड़ा गुण उन्होंने दिया प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। पहला गुण दिया कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, जल्दी उत्तेजित नहीं होगा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, एकदम उत्तेजित नहीं होगा, आग बबूला नहीं होगा, तमतमा नहीं जाएगा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, कितनी ही अनुकूल परिस्थितियां आए, फूल के कुप्पा नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रसम भाव, हर परिस्थिति में वह अपने आप के सीमाओं को कभी लांघता नहीं है, प्रसम भाव धारण करता है। कोई गालियां भी दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो ज़्यादा उत्तेजित नहीं होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार नहीं होगा, उसको भी बहुत शांति से सुनेगा। तो जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने साम भाव को नहीं खोता है, पहला लक्षण। संवेग भाव, जो विपरीत का परिस्थिति कार्य है, संसार के जो कार्य हैं, उनसे हमेशा भयभीत रहता है। जो संसार के क्रोध हैं, मान है, माया है, लोभ है, राग द्वेष, कसाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे हमेशा भयभीत रहता है, डरता है, बचने का प्रयास करता है। ये संवेग भाव है। अनुकंपा भाव, अपने से पुण्यहीन लोगों पर सया दया का भाव करता है, अपने से कमज़ोर लोगों पर हमेशा सहयोग देता है। जहाँ पर व्यक्ति देखता है कि ये पुण्यहीन है और हम पुण्यवान हैं, अपने पुण्य का हिस्सा उस पुण्यहीन को मिला करके अपने समान बनाने का भाव करता है। तीसरा, चौथा लक्षण है आस्तिक। कितने भी तर्क वितर्क आ जाएं, लेकिन उसका जो सिद्धांत हो चुका है, उस सिद्धांत को उसको कोई डगमगा नहीं सकता। कोई मारे तो मर जाता है, वो नमोकार बंद पर पैर नहीं रखेगा। वो कहेगा मैं तो मार दूंगा, बोले मार दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। नमोकार मंत्र छोड़कर जिंदा रहना भी ठीक नहीं है, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मर जाना भी श्रेष्ठ है। यदि तुम नमोकार मंत्र पर पैर रखोगे तो जिंदा रह जाओगे। सम्यक दृष्टि कहता है नमोकार मंत्र के बिना क्या जीना। यदि जिंदा भी रह गए तो फिर जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरना पसंद करूँगा। मेरे जो आस्था है, मेरी दृढ़ श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे भली वह श्रद्धा मुझे कितना भी कष्ट दिलाए, लेकिन श्रद्धा से हम कभी डिगेंगे नहीं। ऐसा जो परिणाम आत्मा के अंदर आ जाए वह आस्तिक गुण कहलाता है।
ये 4 गुण जो पूज्यपाद स्वामी ने दिए हैं, ये बहुत बहुत मार्मिक हैं, बहुत अनुभूतिपरक हैं, और इनसे हमें पता चल जाता है कि सम्यक दर्शन किस अनुभूति से गुजर रहा है, सम्यक दृष्टि, ऐसा माने। दिनेश कुमार राठौर, सिंगोली जिला नीमच मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि आप कहते हो कि संकल्पित हिंसा का बहुत बड़ा पाप लगता है, तो इनका प्रश्न है कि हमारे देश के जो सैनिक बॉर्डर पर 24 घंटे हाथ में बंदूक लेकर दुश्मन को मारने की भावना करते हैं और कोई आतंकी सामने आ जाते तो मार भी देते हैं, तो उन सैनिकों को कितना पाप लगेगा? जो संकल्प हिंसा नहीं, भारत देश का आज तक रिकॉर्ड रहा है, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन जिसने आक्रमण किया है उसके जरूर दिन में तारे दिखा दिए। अभी तक कोई इतिहास नहीं बताया कि भारत देश ने कभी किसी देश पर आक्रमण किया है। तो ये कहलाता है जब हमारा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ में आ बैल मुझे मार। तो ऐसे झगड़ा करने के लिए जो उतारू होते हैं संकल्पी हिंसा में, बेसंकल्पी हिंसा, भारत देश ने सदा विरोधी हिंसा का रूप लिया है, और जो जो संकल्पी हिंसा से हुए हैं उनकी निंदा भी हुई। दुर्योधन का युद्ध संकल्पी हिंसा था, पांडवों का युद्ध संकल्पी हिंसा नहीं थी, विरोधी हिंसा थी। अब दोनों में ले लीजिए, एक युद्ध में कौरव जो युद्ध कर रहे हैं वो संकल्पी हिंसा है, और पांडव जो युद्ध कर रहे हैं वो विरोधी हिंसा है। दोनों में कितना अंतर है? रावण जो युद्ध कर रहा है वो संकल्पी हिंसा है, और श्री राम जो युद्ध कर रहे हैं वो विरोधी हिंसा है। तो विरोधी हिंसा वाले को हिंसक का रूप नहीं दिया गया, क्योंकि बचाव पक्ष हमेशा जैन दर्शन ने सुरक्षित रखा है। बचाव पक्ष के लिए यदि किसी का विनाश करना पड़े तो इस हिंसा को उन्होंने दूसरे नंबर पर रखा, क्षम्य कहा, और ग्रस्त की अपेक्षा से विधेय भी कहा है। इनकी एक और जिज्ञासा है महाराज जी कि हमारे आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो प्राकृतिक भाषा में है और संस्कृत में है, क्या उसमें हिंदी भाषा नहीं थी? नहीं, हिंदी भाषा तो 16वीं शताब्दी के बाद आई। 16वीं शताब्दी में भी पहले सबसे पहले प्राकृत भाषा थी, उसके पहले और भी भाषाएं चलती थीं, ब्राह्मी लिपि आदि। बाद में जाकर के संस्कृत का रूप बना, फिर बाद में संस्कृत प्राकृत से अपभ्रंश बना, अपभ्रंश का ही एक विकसित रूप, यानी कहना चाहिए विकृत रूप, धीरे धीरे हिंदी का रूप ले लिया। 16वीं शताब्दी के पहले कहीं हिंदी का कोई रूप देखने में नहीं आया। 16वीं शताब्दी के पहले के कोई ग्रंथ हिंदी में कहीं मिले नहीं, कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई शास्त्र ऐसे हिंदी में देखने में आए नहीं। भारत देश में जितने प्राचीन ग्रंथ हैं सभी दर्शनकारों के, अकेले जैन दर्शनकार के नहीं, सभी दर्शनकारों में प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा के ही ग्रंथ हैं। हिंदी भाषा बाद में शुरू हुई, 16वीं शताब्दी के लगभग शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जीव के सम्यक्त और विशुद्धि में आपस में क्या सामंजस्य है? विशुद्धि किस प्रकार बढ़ाई जाती है? जीव में सम्यक्त और विशुद्धि में आपस में, सम्यक्त और विशुद्धि का अर्थ, सम्यक्त एक प्रकार की वह परिणति है जिसे हमें प्राप्त करना है, विशुद्धि वह चीज़ है जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्तव्य है और विशुद्धि एक उसका साधन है। विशुद्धि होने पर प्राप्त हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जब भी प्राप्त करेगा नियम से विशुद्धि स्थान बनेंगे। मिथ्या दृष्टि भी अपने सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, तब प्रायोग लब्धि आदि से सभी लब्धियों में अपना विशुद्धि स्थान अनंत अनंत गुणा बढ़ा देता है। अभी प्राप्त नहीं किया सम्यक दर्शन,
लेकिन विशुद्धि के माध्यम से वह आगे बढ़ता है। इसलिए विशुद्धि कारण है, सम्यक्त्वादि उसके कार्य हैं। अतुल जैन पड़वा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ या यूँ कहें जैसे जैसे अब कम उम्र बची है तो जो शेष उम्र बची है उसमें धार्मिक क्रियाओं को दिन प्रतिदिन किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए? संसार की क्रियाओं को कम करना चाहिए, धार्मिक क्रियाएं बढ़ाना चाहिए। सोने का समय कम करना चाहिए, नोट गिरने का समय कम करना चाहिए, माला फेरने का समय बढ़ाना चाहिए। सीधी बात है। सत्संगति में ज़्यादा बैठना चाहिए, सांसारिक संबंध तोड़ना चाहिए, रिश्तेदारियों में कम जाना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों पर ज़्यादा जाना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए तैसे तैसे पहले दूर के रिश्तेदारों में जाना बंद करो जो गुणा भाग से है, फिर धीरे धीरे निकटवर्ती रिश्तेदारों से, फिर धीरे धीरे कुटुंब में भी जाना बंद करो, फिर धीरे धीरे घर के कार्यों से भी निवृत्त हो जाओ। इसी प्रकार और अन्य चीज़ों में, खान पान में भी लगा लेना। जो बाहर होटल आदि सब दुनिया में खाते थे वो बंद करो। समाज के रिश्तेदारों में खाएंगे, फिर धीरे धीरे समाज का बंद करो, फिर रिश्तेदारों के बंद करो, फिर अपने घर में ही दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। निधि जैन कोटा राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। जिज्ञासा है, भोग भूमि के मनुष्य आपस में मिल सकते हैं क्या? यदि नहीं तो क्यों ऐसी व्यवस्था है? ऐसे मिलने की गोष्ठी के संबंध में, भोग भूमि के संबंध में कोई प्रसंग आया नहीं शास्त्रों में। देवताओं में तो आता है कि मिलकर चर्चा करते हैं। भोग भूमियों के संबंध में उनके क्या सामाजिक व्यवस्था है ये कोई उल्लेख नहीं मिल रहा। देवता तो एक विमान में भी अनेक देव मिलकर रहते हैं, लेकिन भोग भूमि का जो एरिया होता है 10 कल्प वृक्षों वाला, उसमें दोनों युगल रहते हैं, तो ऐसा उल्लेख नहीं आया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण जी के अंदर एक उल्लेख किया है, पूर्व भव का एक देव जरूर वहाँ जाकर के संबोधन करने गए और वहाँ जाकर के संबोधन किया अपने पूर्व भव के मित्र को। दूसरा उल्लेख मिलता है, एक मुनिराज भी पूर्व भव के अपने एक परिचित व्यक्ति के लिए विक्रिया के द्वारा, अपनी रिद्धि के द्वारा भोग भूमि में उसको संबोधन करने गए, पर वहाँ संबोधन एक जीव का लिखा है कि मुनिराज ने कहा कि मेरे पूर्व भव का फलाना व्यक्ति था और हमने कहा था कि जब एक दूसरे को हम संबोधन करेंगे तो वो मुनिराज ऐसे अवधज्ञानी थे। मुनिराज भोग भूमि में जाकर, उत्तम भोग भूमि में जाकर के उस जीव को संबोधित करते हैं। एक देवता के द्वारा भी संबोधन का उल्लेख मिलता है लेकिन वो व्यक्तिगत मिलता है। ऐसे नहीं कि जैसे सामूहिक अपन ने सभा लगाई, भोग जीवों को उपदेश दिया जा रहा है, तो अब आगम में उल्लेख न मिलने से अपन कोई निर्णयात्मक कोई बात को नहीं कह सकते। इनकी जिज्ञासा और है महाराज जी, वहाँ पर जो कल्प वृक्ष हैं वो मकान बनाने की सामग्री देते हैं या मांगने पर बना बनाया मकान दे देते हैं? बना बनाया मकान, वहाँ सब रेडीमेड मिलता है। कोई चीज़, कपड़ा सिला हुआ बिल्कुल नाप का फिट फाट, जैसा आपने भाव किया कि फलाने कलर का फलाना कपड़ा चाहिए, तो जैसे भाव आते हैं वैसे भाव, तुरंत पसंद आया कि नहीं आया पसंद, छोड़ देते हैं, बिला जाता है। मान लो कभी जैसे दुकान पे कहते तो ये वो थान दिखाना, और पसंद नहीं आया तो कहना नहीं साहब आप तो रख लो। वहाँ भी ऐसा होता है, न कपड़े को पसंद किया, नहीं पसंद आया, ये ठीक नहीं है, तुरंत वो कपड़ा बिला जाएगा, दूसरा कपड़ा उसमें से निकल के आ जाएगा। तो ऐसा वहाँ पर चलता रहता है। भोग भूमि के जीव इतनी लंबी आयु में क्या कार्य करते हैं? कुछ नहीं, मौज मस्ती करते हैं बस। नाना प्रकार के देव, मैंने कहा ना, देवता तो फिर भी धर्म चर्चा करते हैं, देवता तो फिर भी समोषण में जाते हैं, देवता तो फिर भी अष्टांग का पर्वों में जाते हैं, देवता तो फिर भी पंच कल्याणकों में जाते हैं, देवता तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना भी करते रहते हैं। लेकिन भोग भूमि वाले ना तो चैत्यालय वहाँ है, मंदिर में जाते नहीं,
समोषण में जाते नहीं, कुछ नहीं, वहाँ धार्मिक कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, वो अधर्मी भी नहीं होते, अनैतिक नहीं होते। बस उसका नाम इसलिए भोग भूमि रखा है कि दोनों अपने आप में मस्त रहते हैं, जिंदगी व्यतीत करते रहते हैं। किस प्रकार से क्या व्यवस्था है, शास्त्रीय प्रमाण ही अपने लिए प्रमाणिक हैं। इतनी असंख्यात 3 पल की आयु होती है, असंख्यात वर्षों तक एक विचारधारा में, एक रूप में जिंदगी निकालना अपन को ताज्जुब लगता है। उनकी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है चुटकी बजाते हुए, यानी असंख्यात वर्ष के बाद भी उनको लोग बस आ गया मरण, ऐसा होता है। उनका सुख वो जाने। इनकी जिज्ञासा और है महाराज जी, क्या कुभोग भूमि में भी इसी किसी प्रकार का दुख होता है क्या? कुभोग भूमि में कोई विशेष प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं होते। भोग भूमियों में इस प्रकार का सुख नहीं होता, लेकिन परिणति वही है। वहाँ भी युगलिये जन्मते हैं, युगलिये जहते हैं और युगलिये मरते हैं। दोनों ही प्राणी रहते, जन्म से मृत्यु तक। 9 महीने पहले ही उनके गर्भाश होता है, और जैसे संतान का जन्म होता है, एक को जमाई एक को छींक आती, मर जाते। बस कल्प वृक्षों की व्यवस्था वहाँ नहीं है। अब कल्प वृक्षों की व्यवस्था न होने से बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न। खाने के संबंध में तो उन्होंने कह दिया कि वहाँ के लोग मिट्टी खाते हैं। वो मिट्टी इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि तुम्हारे यहाँ की कोई मिठाई भी इतनी अच्छी नहीं होती। यदि वहाँ की यहाँ मिट्टी परोस दी जाए भोजन में, तो यहाँ की सारी मिठाई रखी रह जाएगी, तुम भी मिट्टी खाओगे, क्योंकि वो इतनी स्वादवान होती है। ये उल्लेख है पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार के अंदर लिखा। लेकिन आगे उनके वस्त्र की व्यवस्था कैसी है, मकानों की व्यवस्था के संबंध में भी कहा। उन्होंने खोए हैं, खोले होती हैं, उन खोयों में भी रहते हैं। अब वस्त्रादि की व्यवस्था और भी वहाँ प्रकाश की व्यवस्था, उजेली की व्यवस्था, इस संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं मिल रही है। बिल्कुल आपस में। दूसरी बात है, कुभोग भूमि जो है अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। लवण समुद्र के अंदर कालोदरी समुद्र के जो पास में जो हिस्से हैं, उनके अंदर 2.5 द्वीप में ही समुद्र के बीच में उनके द्वीप हैं, जिन्हें अंतरद्वीपज भी कहते हैं, कुभोग भूमिज भी कहते हैं। तो वो जो 48 कुभोग भूमियाँ लवण समुद्र में बनी हैं, उन भूमियों में द्वीप हैं, लेकिन विस्तार से वर्णन नहीं मिला। जितना सुभोग भूमि का वर्णन है, ऐसा विस्तार से नहीं है। ये जीव भी आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं मिलते हैं, कुभोग भूमि वाले? वो भी उल्लेख नहीं है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व जो संपूर्ण दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और महामंत्री के पद पर अपनी सारी सेवाएं इस समाज को दे रहे हैं। साथ ही जिन्होंने इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में राजा सोम बनने का, महापात्र बनने का सौभाग्य अर्जित किया, और साथ ही आज जो विशेष कार्यक्रम हुआ उस विशेष पिच्छिका परिवर्तन के कार्यक्रम में एक और महापात्र बनने का सौभाग्य अर्जित किया, जो हमारे तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रीमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री की पिच्छिका लेने का सौभाग्य जिन्होंने अर्जित किया। अभी तक जो पात्र बने थे वो सब धन के बल पर बने थे, लेकिन आज जो ये महापात्र बने हैं ये संयम के बल पर बने हैं। और ऐसे महापात्र प्रथम जिज्ञासा अपनी रखेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगी सम्माननीय ब्रह्मचारिणी बिमलेश दीदी जी। मेरे हम सबके आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज मुनि श्री 26 दिसंबर को आपने चांदखेड़ी से बिहार किया। भीषण सर्दी होने पर भी आपने बीनागंज
से होते हुए कई क्षेत्रों का उद्धार करते हुए आप कुंडलपुर पंचकल्याणक में पहुँचे, वहाँ से कटनी जबलपुर होकर ललितपुर पहुँचे। इतने सारे क्षेत्रों पर होते हुए ललितपुर आए। सबसे ज़्यादा पिच्छी इस बार आपके साथ रही। मेरा कौन सा अक्षुण्ण पुण्य होगा कि इतने बड़े पंचकल्याणक महोत्सव में पिच्छी मुझे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ऐसा क्या करूं कि सिद्धालय तक आपके साथ रहूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखो, कोई भी चीज़ होती है उसके साथ कोई ना कोई पुण्य ही काम नहीं करता, कुछ क्षयोपशम और विशुद्धि भाव भी काम करता है। अंतरंग का जो क्षयोपशम है, धर्म की कोई भी क्रिया किसी कर्म के उदय से नहीं होती है, कर्म के उपशम क्षयोपशम से होती है। तो जो अपने जीवन में बहुत बार संयम आदि पालन करने के भाव रखते रहे हैं, उस क्षयोपशम भाव के कारण से ऐसे निमित्त मिलते हैं। और अब पुराने पीछे मिल गई है तो ये तो हो ही गया कि रिलेशनशिप तो हो ही गई। नमोस्तु महाराज जी। अब रिलेशनशिप में कोई बीच में तकरार आदि ना होवे तो डाइवर्स ना करें तो फिर चल जाएगा, जीवन भर चल जाएगा, मोक्ष तक भी चल जाएगा। नमोस्तु। बस इतना ध्यान रखना, बीच में डाइवर्स का मौका ना आए। नहीं। हाँ, और डाइवर्स का मौका जब आता है जब विचारों में भिन्नता हो जाए, और विचारों में भिन्नता होती है तो आचार में भी भिन्नता आ जाती है। तो आचार और विचारों में भिन्नता ना आवे तो ये गठबंधन मोक्ष तक के लिए ही होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का कोई भी संबंध है उसका संबंध मोक्ष तक ही माना जाता है। पाया न मोक्ष पद जो लो, ऐसा। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा रखेंगे परम सम्माननीय ब्रह्मचारिणी बिमलेश दीदी जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान विनोद मोदी, महामंत्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी। आवाज खोलें कॉर्डलेस माइक की। हेलो। जवलो पंच परम परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य मुनिराज के चरणों में कोटिशा बंदन नमन। परम पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो ज्ञान शक्ति से ही उनका जन्म होता है, उनके साथ जन्म से ही ज्ञान की शक्ति होती है। जैसे कि कुंद भगवान ने समय सार जी में बताया है कि 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। तो तीर्थंकर जन्म से ही ज्ञान शक्ति लेकर आते हैं, लेकिन जब उनके वैराग्य शक्ति जागृत होती है तो एक साथ 63 रिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो क्या वैराग्य शक्ति की कई प्रकार के भेद होते हैं वैराग्य शक्ति के, कि किसी की वैराग्य शक्ति से 63 प्रकार की रिद्धियाँ एक साथ उत्पन्न हो जाती है, ऐसी कैसी वैराग्य शक्ति है? पहली बात है, शक्ति लेकर के नहीं आता, शक्ति प्रकट होती है। तीर्थंकर ज्ञान लेके आते हैं, ज्ञान शक्ति लेके नहीं आते। ज्ञान तो उनका होता है, अपने पास भी मति और शुद्ध ज्ञान है, लेकिन ज्ञान शक्ति अभी नहीं हो पाती सामान्य व्यक्तियों को। ज्ञान शक्ति कब होती है? जब जैसे सामान्य व्यक्ति के पास मति शुद्ध ज्ञान पाए जाते हैं, ये ज्ञान है, उपयोग है, लक्षण है। लेकिन ज्ञान शक्ति कब होती है? जब वह सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान और ज्ञान की शक्ति है सम्यक ज्ञान। इसी प्रकार तीर्थंकर जो ज्ञान लेके आए हैं वो सम्यक ज्ञान है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान होकर के भी अभी वो शक्तियों को प्रकट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जो कार्य है वो तो अभी उन्होंने किया ही नहीं। ज्ञान की जो पुरुषार्थ है वो तो अभी किया ही नहीं। यूँ मानना चाहिए किसी क्लास में एडमिशन ले लेना का नाम ये नहीं है कि वो उस क्लास के ज्ञान का ज्ञाता हो गया। एडमिशन लेने के बाद जब वो पढ़ाई करता है उससे उसकी शक्ति जागती है। एडमिशन ले लिया, एडमिशन करके जो पढ़ाई करेगा
और जितनी जितनी पढ़ाई करता जाएगा उसके बाद जो उसे परीक्षा फल मिलेगा वो कहलाती है ज्ञान शक्ति। तो जो ज्ञान शक्तियों का वर्णन पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने शक्तियों का वर्णन किया है, उसमें ज्ञान शक्ति को उन्होंने कहा कि तुम ज्ञान को ज्ञायक शक्ति में बदलो। ज्ञान तो तुम्हारे पास है, लेकिन ज्ञान जब ज्ञायक शक्ति में परिणत हो जाता है, ज्ञान जब परम पारणामिक रूप में परिणत हो जाता है, ज्ञान जब ज्ञान चेतना में परिणत हो जाता है। ज्ञान अनादिकाल से है जीव को, लेकिन ज्ञान चेतना नहीं है। ज्ञान चेतना बिल्कुल भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ज्ञान से भिन्न ज्ञान चेतना नहीं है। लेकिन दोनों का जब हम स्वरूप देखते हैं तो ज्ञान चेतना सिद्धों में घटित होती है। पाणमधिकंताणम नानम विन्दन्ति ते जीवा, वे सिद्ध भगवान ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। संसार अवस्था में व्यक्ति कर्म चेतना का अनुभव करता है, चाहे वो अरहंत भगवान हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे 14वें गुणस्थानवर्ती हो, क्योंकि उनके औदैहिक भाव बैठा हुआ है। जब तक औदैहिक भाव बैठा है तब तक ज्ञान चेतना नहीं हो सकती, ज्ञान हो सकता है। और ज्ञान चेतना है ज्ञान शक्ति। तो वहाँ पर तीर्थंकर ज्ञान लेके आए, लेकिन ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं कर पाए। शक्ति जब उनकी प्रकट हुई जब नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल जब उपेक्षा था, वैराग्य शक्ति जागी। ज्ञान शक्ति जो है वैराग्य शक्ति के साथ ज्ञान की शक्तियाँ जागती हैं, क्योंकि प्राय रिद्धियाँ जितनी हैं ज़्यादातर ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से ज़्यादा है। ज्ञानावरणी कर्म के, तो वो ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपशम कब प्रकट हुआ शक्ति रूप में? जब वैराग्य शक्ति जागी, और वैराग्य शक्ति से ज्ञान शक्ति जागती है, और ज्ञान शक्ति वैराग्य शक्ति के साथ साथ चलती है। कई बार वैराग्य शक्ति है, लेकिन वैराग्य शक्ति होने से केवल ज्ञान की शक्तियाँ जागी, 63 रिद्धियाँ नहीं जागी। भरत बाहुबली भी अवधिज्ञानी थे, 3 ज्ञान के धारी थे, वैराग्य शक्ति उनके पास भी थी, उन्होंने भी दीक्षा ली, तपस्या की, लेकिन उनको 63 रिद्धियाँ प्राप्त नहीं हुई। बाहुबली इतने तपस्वी हुए, ज्ञान भी था, वही ज्ञान था जो आदिनाथ के पास थे, 3 ज्ञान, वही ज्ञान उनके पास, लेकिन उनको वैराग्य शक्ति भी जागी, लेकिन 63 रिद्धियाँ नहीं जागी। भरत को भी वैराग्य शक्ति जागी, ज्ञान शक्ति थी, लेकिन 63 रिद्धियाँ भरत को प्राप्त नहीं हुई, सामान्य केवलियों को। तो जो शक्तियाँ हैं, ये ज्ञान और वैराग्य शक्ति की एक असाधारण और साधना होती है, जो जन्म जन्मांतरों से उनके साथ चलती है। जन्म जन्मांतरों से कहीं पड़ी हुई रहती है, उसके बाद वो मिलता है। जैसे इंद्रभूति गौतम एक अंतर्मुहूर्त में 63 रिद्धियाँ पा गया। अब इसकी क्या वैराग्य शक्ति ज्ञान शक्ति थी? इनके संस्कार में पूर्व से पड़ी हुई थी, जो उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, और वर्तमान में जैसे उनको थोड़ा निमित्त मिला तो पूरा मिथ्या 6 उपशम सम्यक 6 उपशम में बदल गया। उनका 6 उपशम था मिथ्या, लेकिन जैसे थोड़ा सा निमित्त मिला, मिथ्यात पूरा का पूरा सम्यक में बदल जाता है। पूरा का पूरा मिथ्यात का 6 उपशम सम्यक में बदल गया। तो ऐसी एक विशेषताएं होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान विनोद मोदी जी, महामंत्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, और तैयार रहें श्रीमती वंदना जी, इंदौर। गुरुदेव, आपकी घोषणा होते ही लाइन लगी है चांदी छत्र में चांदी देने वालों की। श्री जिनेन्द्र कुमार, नवीन कुमार, अंकित, नयन, निमेन, समस्त जड़ी बूटी परिवार 1 किलो चांदी। श्रीमती सरोज जैन, अमित, अंशु, निधि, प्रियंका, भोपाल वाले समस्त परिवार। श्री सुरेंद्र मोदी, पिता पितृ मोदी, सजल सहस, छतसालपुरा 1 किलो चांदी। श्री नवीन जैन, नितिन जैन, निश्चल, ग्वालियर 21,000 रुपये। जिनाया जिज्ञासा, मिली जनरल स्टोर 25,000 रुपये। श्री राकेश जैन एडवोकेट, सुमन जैन, स्वप्निल जैन, मेहरोनी वाले ललितपुर 5100 रुपये। श्री रमेश कुमार जैन, मीना जैन, अंकुर जैन, ग्वालियर 500 ग्राम चांदी। अशोक कुमार, चक्रेश कुमार जैन, पाली वाले 250 ग्राम चांदी। श्री मान हुकुमचंद, निर्मला देवी, धर्मेंद्र, श्वेता, सिद्धार्थ, सीमा, देवगढ़ में असीम कालीन भक्तांबर और छत्र के लिए 21,000 रुपये। श्रीमती पुष्पा पवन, अशोकनगर परिवार 5100 रुपये। श्री कंछेदी लाल, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, शुभम, अंगूरी, संगीता, मोहिनी, रोशनी,
गुरदावल वाले आजादपुरा 1,05,500 रुपये जमा कर दिए हैं। 500 ग्राम चांदी छत्र हेतु प्रवीण कुमार सिंघई, सुधा सिंघई, जरावली वाला परिवार ललितपुर। श्रीमती चंदाबाई, उमेश चंद जैन, लोकेश जैन, आलोक फर्नीचर परिवार सिरसौद वाले 201 ग्राम चांदी। सुरेश सिंघई, जाखलोन वाले नकदी 11,000 रुपये। साधना अरविंद जैन, PNB, पुष्प विहार कॉलोनी बीना 11,000 रुपये। अभिनंदन नाथ जी, नीरज मोदी द्वारा 300 ग्राम चांदी नगद जमा की है। 5100 रुपये छत हेतु श्रीमती मंजू जी, अंकित जी, अभिजीत अहमदाबाद वाले। राहुल, प्रियंका, आनंद दिया, प्रताप नगर जयपुर वाले 11,000 रुपये। विनोद कुमारी, विमल चंद, जिनेंद्र कुमार, संदीप बुखारी अहमदाबाद 200 ग्राम चांदी। सम्यक जैन ललितपुर, ये बच्चा है, इसने 1,000 रुपये नगद दिए हैं। श्रीमती इंदिरा जैन, प्रमोद कुमार, नितिन कुमार, हर्ष कुमार, सागर हमारे द्वारे सादी लाल जी जैन एडवोकेट 350 ग्राम चांदी। और श्री यशवंत सिंघई, सिविल लाइन ललितपुर 21,000 रुपये। कृपया जिज्ञासा करें। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थुवन जी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आज यह जो भगवती भव्य कार्यक्रम आपके आशीर्वाद से हमारे ओवर के साथियों ने किया, और वो महासौभाग्यशाली हैं जिन्होंने पुरानी पिच्छी को प्राप्त किया है। मेरा प्रश्न यह है कि परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने पिच्छी ली है, वह अपने सौभाग्य को और कैसे बढ़ाएं कि वो है आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ने के लिए तो यही कि व्यक्ति को ग्रस्त में रह करके भी अपने देश व्रतों को बढ़ाना चाहिए। देश व्रतों में जो 5 अणुव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, इन 12 व्रतों की साधना करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत ले लेने से गुण स्थान नहीं बढ़ता है, 12 व्रत लेने से गुण स्थान की वृद्धि होती है। संयम आपने लिया, सब लोगों ने लेते हैं, तो वो अच्छी बात है, एक साधना है, लेकिन गुण स्थान में वृद्धि पर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वह 12 व्रत अंगीकार कर ले, तो वह नियम से चतुर्थ से पंचम गुण स्थान में पहुंच जाता है। तो हर व्यक्ति को, हर श्रावक को अपने जीवन में मरने के पहले पहले 12 व्रतों को प्राप्त करने के विचार रखना चाहिए, भाव करना चाहिए, साधना करना चाहिए, और उन 12 व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा रखें। श्रीमती वंदना जी, इंदौर, तैयार रहें। ब्रह्मचारी महावीर भैया जी, अजमेर, हाल निवासी, मुंबई, ललितपुर। गुरुदेव गुप्त दान में 10,000 रुपये छत्र हेतु आए हैं। 500 ग्राम चांदी श्रीमती सुशीलाबाई, राजकुमारी जैन, कृपा जैन, चंद्रकुमार, राउरकेला उड़ीसा से 500 ग्राम चांदी की घोषणा हुई। जिनेन्द्र जैन, मीना जैन, मुस्कान जैन, पारस जैन, चरणों परिवार 271 ग्राम चांदी छत्र हेतु। श्री 2 किलो चांदी छत्र श्री बीरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार जी ब्या ललितपुर वाले 11,000 रुपये। श्री बड़े बाबा के छत्र सुरेश चंद, त्रिलोक चंद, डॉक्टर जीतका जैन, पृथ्वा स्थली जबलपुर द्वारा 200 ग्राम चांदी विनोद कुमार जी, विमल जी बुखारिया, संदीप अहमदाबाद 5,000 रुपये द्रव्य भंडार। अभिनंदनोदय तीर्थ श्रीमती मीना नरेंद्र, डॉक्टर नीलेश पारुल, नीलेश प्रियंका, समस्त मिठिया परिवार ललितपुर 255 ग्राम चांदी। 1 किलो चांदी श्रीमती अनीता जैन, प्रसन्न कुमार, श्रीमती रानी जैन, पुष्पेंद्र कुमार, मीना दीदी परिवार ब्रह्मचारिणी, मीना दीदी परिवार ललितपुर। राजकुमारी, आनंद कुमार, उमरिया वाले परिवार 250 ग्राम चांदी। श्री राकेश जी, मीना जी, मोनू, नेहा, जौहरी बाजार बिलाला, जौहरी बाजार जयपुर छत के लिए 11,111 रुपये। आदिश्वर, संदीप, राजीव, चारित्र धवल तिजारा परिवार 31,000 रुपये छत्र के लिए। श्री विनय कुमार जैन, बासु जैन, बाझल परिवार ललितपुर 381 ग्राम चांदी नगद जमा की है। गुलाब चंद, पुष्पा देवी धनगोल वाले बाहुबली नगर 500 ग्राम चांदी। श्री संतोष कुमार बुखारिया, श्रीमती सुलोचना, श्री वैभव, स्वाति, विद्यांशी 11,000 रुपये की राशि। कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करेंगे। श्रीमती वंदना जी, इंदौर, तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। दुई मुनि के चरणों में बारंबार नमस्कार।
महाराज श्री, आज जो अद्भुत दृश्य देखे वो तो बहुत ही अच्छे लगे, पर एक जो मैंने आज श्रद्धा हत्याकांड का दृश्य देखा, उसको देखकर ऐसा लगा कि जिसको आना यहाँ चाहिए था वो तो लोग यहाँ आते ही नहीं हैं। जो ये सब करते उनके भाव नहीं बनते हैं, और जो आते हैं यहाँ वो करते नहीं हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो ये सूचना उन तक पहुँचे? क्योंकि आज का दृश्य देखकर आप लोग तो ठीक है, हमारा साधु का जितना है, हम ही लोग कांप गए ऐसे दृश्यों को देखकर। ये तो मात अपन जान भी रहे थे कि ये नाटक खेला जा रहा है। जब नाटक इतना दर्दनाक है तो साक्षात कितना दर्दनाक होगा। कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में से ही कल कोई बनने की स्थिति में हो, वो भी समझ जाए तो हमारी नाटक सफल हो जाती। क्योंकि आज का गंदा आदमी कल का अच्छा बनता है, और आज का अच्छा बालक कल ही गंदा बनता है। आज जो अच्छा है आज तुम्हारी गोदी में है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर में है। आज जितने बच्चे बिगड़े हैं वे कल तुम्हारी गोदी में थे कि नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ थे कि नहीं? तब तुमने कितने प्यार से उनको पाला होगा, कितने प्यार से उनको दिया होगा कि भाई अच्छा है, गर्व किया होगा। और वही बच्चे जब वो बाहर के संस्कारों में गए तो आज वो निंदनीय हो गए। तो हम बुरे लोगों को लौटा पाएँ या ना लौटा पाएँ, लेकिन अच्छे लोग बुरे न बन जाएं इसलिए भी प्रयास करना है। हम गंदे लोगों को नहीं लौटा पाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वे कम से कम बुरे न बन जाए। हम मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि भले न बना पाएँ, लेकिन सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि न बन जाए, इसके लिए तो उपदेश हम जैनी को देते ही हैं। लोग कहें कि महाराज यहाँ सब सम्यक दृष्टि बैठे हैं, इनको उपदेश क्या देना? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम ये कल सम्यक दर्शन से, आज ये अच्छे मांसाहारी नहीं है, लेकिन कल कहीं जाकर के ऐसे संस्कार में आ जाए कि मांसाहार करें, तो अपना दो पुरुषार्थ होना चाहिए। एक गंदे लोग को अच्छे बनाने का प्रयास, और अच्छा व्यक्ति गंदा ना बन जाए इसके लिए प्रयास। आज जो नाटिका दिखाई गई उन अच्छे बच्चे बच्चियों को दिखाई गई जो आज अच्छे हैं, कल वो गंदे न बन जाए इसलिए दिखाई गई। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया जी, और तैयार रहें परम सम्माननीय ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी जी, सुनीता दीदी जी और अनीता दीदी जी, तीनों एक साथ जिज्ञासा एक ही रखें, बहुत अच्छा रहे। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज को चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आज और कल जो घट यात्रा का दृश्य यहाँ पर देखा, तो ऐसा अलौकिक दृश्य, तो मतलब कि जो सांगानेर में आपके द्वारा या इंद्रों के द्वारा अक्षिण महल रिद्धि से पूरा भारतवर्ष वहाँ दर्शन कर गया था, वही रिद्धि की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये तो ललितपुर वाले अभी 2 दिन आए हैं, अभी तो पूरा भारत आना चाह रहा है। अब पूरा भारत और अमेरिका से भी एक महामंडलिक राजा कुलदीप जी पधार चुके हैं। महाराज श्री, पूरा देश यहाँ आना चाह रहा है, पूरा देश चाहता है कि 7 दिन तो नहीं रह पाएंगे, 1 दिन आके, और यदि 1 दिन भी नहीं आ पाएँ तो इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र और विश्व का जो पहला सहस्त्रकूट बनकर तैयार हुआ है और उसका पंचकल्याणक होने जा रहा है, उसकी हम इस अभिनंदनोदय क्षेत्र की ऊर्जा और आपकी ऐसी ऊर्जा हम घर बैठे कैसे अपने घर में मंगल करें, ये भावना के साथ नमस्ते। देखो, कल जो देखा वो कभी किसी ने नहीं देखा था, और आज जो देखा वो भी कभी नहीं देखा था, और कल सुबह जो देखोगे वो भी पहली बार ही देखोगे। हर दिन यहाँ एक नई सुबह लेकर आएगा, हर दिन कोई एक नई स्मृति लेके आएगा, हर संस्कार एक दिन संस्कृति बन के रह जाएगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है, और संस्कृति से पुनः नए संस्कारों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो आज क्रियाएं होती हैं, प्रेजेंट पोजीशन में ये संस्कार होते हैं, और जैसे ही एक दिन गुजरता है वो संस्कृति बन जाता है। तो संस्कृति के रूप और संस्कारों के बीच की जो स्थितियां हैं, मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति अपने भावों से भी यहाँ भले नहीं आ पाए,
लेकिन जब उसको ऐसी अनुभूति हो कि मुझे इस पंच कल्याणक से एनर्जी लेना है, तो वो चाहे भली अमेरिका में हो चाहे दुनिया में कहीं हो, वो इन 5 दिनों के अंदर 6-7 दिनों के अंदर अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करे, अपने घर में बंधनवारा बनाए, अपने घर को सजावे, अपने घर के सामने रंगोली डाले और 5 दीपक रखें, तो यहाँ की एनर्जी अमेरिका भी पहुँच जाएगी। जय हो। वेलकम कहना है। जैसे आपके यहाँ सारी दुनिया में आपका नेट फैला हुआ है, आपको मात्र मोबाइल का क्या करना है, बटन ऑन चालू तो है ही, चालू तो है ही, पूरे 24 घंटे सारे चैनल चल रहे हैं कि नहीं। जैसे ही आप बटन दबाते हैं आपको सीन दिखने लग जाता है, तुरंत के तुरंत चालू तो है ही हमेशा। इसी प्रकार ये पंच कल्याणक की एनर्जी 24 घंटे चालू रहेगी। बस आप अपने दरवाजे बटन दबाइए और इसका मजा लीजिए। जय हो। और बटन क्या है, स्वागत, वेलकम। एक आह्लाद बनाना है, कहीं बैठ के बनाओ, अमेरिका में बैठ के बनाओ, भारत के किसी कोने में, दक्षिण उत्तर भारत कहीं भी बैठ के बनाओ, अपने घर के सामने कोई ना कोई एक स्वागत चिन्ह होना चाहिए, कोई ना कोई इंतजार का चिन्ह होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए जिसमें लगे कि ये व्यक्ति इसको चाह रहा है। स्वागत चिन्ह होना चाहिए। स्वागत चिन्ह होता है मांगलिक चिन्ह। कोई ना कोई मंगल कलश, कोई ना कोई मंगल दीप, कोई ना कोई रंगोली, कोई ना कोई बंधनवारा, जो एक स्वागत का प्रतीक हो। यदि हमने स्वागत का प्रतीक अपने घरों में कहीं भी बना लिया, तो इस पंच कल्याणक का चैनल उसके घर में चालू हो जाएगा और सारा एनर्जी का लाभ वो ले सकता है। नमस्ते। जिज्ञासा रखेंगे परम सम्माननीय ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी जी, सुनीता दीदी जी और अनिता दीदी जी। और इसके बाद तैयार रहें अभय कुमार जी खनिया धाना। ईश्वर चंद निशी जैन सतना 6500 रुपये, कुसुम जैन आगरा 6500 रुपये, अशोक कुमार राजीव कुलदीप राहुल समस्त बड़कुल परिवार 11,000 रुपये, हीरा सोनम तमिश जैन ईश्वरवारा विवाह के उपलक्ष्य में 21,000 रुपये, छत्र हेतु प्रज्ञा जैन अमित जैन ऑफिसर कॉलोनी सागर 5100 रुपये, श्री सुनील आदेश नीलेश कुमार जैन रोणा वाले 500 ग्राम चांदी, श्री प्रज्ञा जैन खनिया धाना 2500 रुपये नगद, गुड़गांव विपिन प्राची जैन गुड़गांव वाले 11,000 रुपये चांदी नगद, हरदयाल संजय राजीव संदीप हरदयाल ललितपुर 201 ग्राम चांदी, श्री प्रिया सिंघई प्रवीण सिंघई 21 सरायपुरा ललितपुर 11,000 नगद, श्रीमती राजमती बाई संजीव सिंघई सत्कार ट्रेडर्स 300 ग्राम चांदी, 300 ग्राम चांदी, शशि अजित मलैया चौधरी परिवार सागर 250 ग्राम चांदी, अभिनंदन उदय श्री नीलेश सिंघई पुलकित जयान सिंघई समस्त गदियाना परिवार 100 ग्राम नगद चांदी। जिज्ञासा करें दीदी। महाराज श्री निस्वरूप का धर्म क्या है और उसे प्रीति कैसे करेंगे? निज स्वरूप का धर्म क्या है और उसे प्रीति कैसे करेंगे? निज स्वरूप का स्वरूप तो हमें अपने अनुभूति से निकालना है, लेकिन वह अनुभूति ऐसी स्थितियों बन गई है कि हमारी आंखें दुनिया को देख रही हैं लेकिन खुद को नहीं देख पाती, खुद को नहीं देख पाती, दुनिया को देख रही है। तो हमारा ज्ञान दुनिया को गेय बना रहा है लेकिन स्वयं गेय नहीं बना पा रहा है। तो उसका एक ही तरीका दिया है आचार्यों ने, नीतिकारों ने, कि अपनी आँखों से अपनी आँखों को देखने के लिए एक दर्पण की ज़रूरत होती है। यदि दर्पण हमें मिल जाए तो हम अपनी आँख से अपनी आँख को देख सकते हैं। यही पूज्यवर कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा कि हमारा ज्ञान परान्मुखी है, क्योंकि मूर्त पदार्थ को जानता है और हम स्वयं अमूर्त हैं। तो अमूर्त के जानने के लिए हमें किसी दर्पण की ज़रूरत है। वो दर्पण कभी भगवान के रूप में रहता है, कभी आगम के रूप में रहता है, कभी गुरु के रूप में रहता है। बिना दर्पण के स्पष्ट उन्होंने उल्लेख किया, छद्मस्त व्यक्ति कभी अपनी आँख से आँख नहीं देख सकता। अपने निज ज्ञान से
कभी निज ज्ञान को नहीं जान सकता। छद्मस्त अवस्था में उन्होंने एक गाथा दी समय सार के अंदर, कोविद दक्षो साहु संपदि काले परोक्ष रूप मणम पचक्ष में विदठम परोक्ष नानम पविठंतम। कौन ऐसा चतुर्सयाना व्यक्ति है जो परोक्ष ज्ञान में बैठ करके अपने निज स्वरूप को वो जान सके, अर्थात नहीं जान सकता। हमें दर्पण की जरूरत है निज स्वरूप को जानने के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अभय जी खनिया धाना। कल सुबह ऐसा क्या नया, कल जो ध्वजारोहण है, एक राष्ट्र का ध्वजारोहण होता है, एक 15 अगस्त का ध्वजारोहण होता है। सारे व्यक्ति कितने उत्साह के साथ, बच्चे बच्चे उत्साह के साथ सारी दुनिया के अंदर किस प्रकार मनाया जाता है, किस प्रकार की परेडें होती हैं, किस प्रकार का ध्वज का सम्मान होता है। उसी प्रकार का जब एक राष्ट्र ध्वज का इतना वैभव होता है तो एक धार्मिक ध्वज का कितना वैभव होना चाहिए, किस प्रकार का उसका सम्मान होना चाहिए। उसी प्रकार का एक धार्मिक ध्वज का क्या महत्व है, किस प्रकार से उसका सम्मान होना चाहिए। कल एक परेड के रूप में, एक बहुत अच्छे रूप में उस ध्वजारोहण का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। वही तुम्हारे लिए नया होगा जो 9 गजरत में नहीं था, अब होगा। बिल्कुल। नमस्ते। कल प्रातः ठीक 6 बजे यहाँ पर अपन सभी को उपस्थित होना है। पहले यहाँ पर मंडप शुद्धि वगैरह होगी, पूजन होगी। उसके बाद ठीक 7 बजे ध्वजारोहण स्थल पर ध्वज आरोहण किया जाएगा और जैन धर्म की ध्वजा पताका फहराई जाएगी। और इस महामहोत्सव का आगाज कल सुबह प्रातः 7 बजे होगा। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अभय जी खनिया धाना और तैयार रहेंगे श्रीमान निखिल जी महामंत्री जाखलोन, जिनको आज गंभीर सागर जी महाराज श्री की पिच्छिका प्राप्त करने का सौभाग्य अर्जित हुआ। चांदी में 15,000 रुपए। आदित्य जैन, अंकुर जैन, बीना, विनय पंसारी, अर्चना, दिया पंसारी परिवार सतपुरा 250 ग्राम चांदी। श्री अंगूरी जैन, दीपेश जैन, वर्षा जैन, दिवी जैन, पूना 11,000 रुपये। छत्र हेतु 250 ग्राम चांदी। चक्रेश कुमार, अतुल कुमार, वीर जैन, वाटर वर्क्स के सामने बड़कुल परिवार ललितपुर। छत्र हेतु 500 ग्राम चांदी। मीना जैन, प्रोफेसर आरती जैन, अंकुर जैन ग्वालियर द्वारा। दीपक, अमित, दीपेश, प्रिंस, निधि, किरण ज्ञानोदय में, अरे ज्ञानोदय नारेली में कार्यरत हैं ये। दीपक, अमित, दीपेश, प्रिंस, निधि, किरण, इन्होंने क्या घोषणा की? 11,000 रुपये। ठीक है। मधुबाला जी जयपुर 5100 रुपये जी। और देवोदय देवगढ़ के लिए असीम कालीन भक्तांबर में नगद राशि 55,000 रुपये। गंज बासोदा से श्रीमती महिमा जैन, स्वर्गीय ज्ञानचंद जैन की स्मृति में अनुपम हंसिका, नगद राशि से ये असीम कालीन भक्तांबर। मधुबाला जी जयपुर 5100 रुपये बोल दिए, नगद हैं। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे साथी की जिज्ञासा है कि निर्माण लाडू चढ़ाते, वो बनाते हैं अपन, तो जैसे बचा रहा, चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद फिर बचा रहा मंदिर जी में, तो वो दूसरे दिन चढ़ा सकते कि नहीं चढ़ा सकते? उसकी मर्यादा क्या है? चढ़ा सकते, कोई बात नहीं। बूढ़े की जो मर्यादा होती है वो उसकी मर्यादा है। जी जी, नमो। चढ़ा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्योंकि अभी चढ़ाया ही नहीं है तो उसको आप लोग अपने निजी उपयोग में भी ले सकते हैं कमेटी की सहमति से। जी जी, नमोस्तु। उसके बदले में उतना पैसा मंदिर में डाल दो और फिर बाद में बुरा बना लो और खा जाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान निखिल जी महामंत्री जाखलोन। सभी महानुभावों से निवेदन है, जो भी महानुभाव इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, ऐसा जो चांदी का छत्र बन रहा है, उसके लिए अपनी जो भी स्वीकृति दे रहे हैं उसकी रसीद अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रधान कार्यालय से जरूर प्राप्त कर लें। चाहे चांदी के रूप में दे रहे हों, चाहे नगद दे रहे हों, चाहे गुप्तदान दे रहे हों, गुप्तदान वाले भी गुप्तदान की रसीद जरूर प्राप्त कर लें। ये सभी से निवेदन है। जिज्ञासा करेंगे। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज जाखलोन की ओर से त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुजी, आज जो मेरे माता पिता को पिच्छिका लेने का सौभाग्य मिला, उसकी हम जिंदगी भर आपके ऋणी रहेंगे। एवं गुरुजी, इस जन्म में तो हम फंस गए,
लेकिन अगले जन्म में ऐसा अवसर मिले कि इस पिच्छी को धारण कर सकूं, ऐसा आशीष प्रदान करें। एवं इसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए एवं आपने इसके लिए क्या पुरुषार्थ किया था? हमारे पुरुषार्थ करने की जो विधि थी उसके लिए तो आप ओवर होल्ड हो गए, आपकी उम्र निकल चुकी। अब यही है कि अब भावना भाएं, आगे अपने परिणाम निर्मल रखें। तो भावना भवनाशिनी, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। इस सूत्र को अपने जीवन में चरितार्थ करो। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब हम सभी लोग मिलकर के पूज्य गुरुवर की यहाँ पर मंगल आरती करेंगे। मंगल आरती करने का सौभाग्य माइक चालू कर दो।